नमो नमः। अहम शैलेश घोड़के पुनः एक बार सर्वेषां स्वागतम करोमि। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि वाक्य रचना कैसे करें। बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न है कि सर संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, वाक्य कैसे प्रयोग करें, कुछ समझ में नहीं आता है, पाठ में क्या बता रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अथवा याद है कब पठती यूज करना है कब पठा में यूज करना है पता नहीं चल रहा है, अथवा परफेक्ट श्योर नहीं है। तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो के एंड में आप कम से कम 100 से 1000 वाक्य अथवा उससे ज्यादा अनलिमिटेड वाक्य बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दो चार्ट आपके सामने दिख रहे हैं। सर्वप्रथम जो चार्ट है वो सर्वनाम अथवा नाम एज अ कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जो सेकंड चार्ट आपको दिख रहा है लट लकार अर्थात वर्तमान काल का, वह क्रियापद के रूप में हम प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले कर्ता और क्रियापद के प्रयोग पूर्वक हम वाक्य बनाना सीखेंगे। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ध्यान पूर्वक समझे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वाक्य, कोई भी वाक्य हम तीन प्रकार से बोल सकते हैं अथवा तीन प्रकार से प्रयोग करेंगे। सबसे पहले कि वह लड़का जा रहा है, तो वह मतलब और कोई, तब हम प्रथम पुरुष में प्रयोग करेंगे। तुम जा रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम खेल रहे हो, तो मध्यम पुरुष। और मैं स्वयं कर रहा हूं तो उत्तम पुरुष का प्रयोग है। वह, तुम, मैं, तो ऐसे ही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन प्रकार से पुरुष प्रयोग हम करेंगे। इसको संस्कृत में कैसे प्रयोग करना है, वह मतलब क्या, तुम मतलब संस्कृत में कैसे प्रयोग करेंगे, अथवा मैं के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग होगा, तो ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, सह मतलब वह लड़का, तो सह प्रयोग करेंगे। वे दोनों, द्विवचन मतलब दो है। बाकी लैंग्वेज में एक वचन अथवा अनेक वचन, दो ही वचन है, लेकिन संस्कृत में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन तीन वचन है। तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। सह तौ ते पुल्लिंग में, सह तौ ते। और एषः एतौ एते मतलब यह, ये दोनों, ये सब। यह लड़का, यह राम है, यह राम है, यह श्याम है। तो ऐसे प्रयोग करना है तो यह मतलब एषः, एषः रामः। यह बालक, तो एषः बालकः, वह बालक, सह बालकः। बालक का शब्द पुल्लिंग का है, तो उसके लिए सर्वनाम के रूप में हम एषः अथवा सह का प्रयोग करेंगे। बालकः, बालको, बालकः आपने शब्द रूप सुने होंगे। तो बालको द्विवचन में प्रयोग होगा, तो दो बालक, बालकः मतलब बहुत सारे बालक। तो वह बालक, सह बालकः। वे दोनों बालक, तो बालको। वे सब बालक, तो ते बालकाः। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। वह सब बालक, अभी खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्रियापद हम सीखेंगे, लेकिन वह बालक। और यहाँ सा, ते, ताह, एषा, एते, एतः, ये जो लिखा है वह स्त्रीलिंग के लिए है। वह लड़की, तो वह के लिए सा, ते वे दोनों, ताह वे सब स्त्रीलिंग में। और नपुंसकलिंग में तत्, जैसे गाड़ी के लिए यानम, यानम शब्द प्रयोग होगा, तो तत् यानम, यह गाड़ी, एतत् यानम। ते याने, यानम याने, जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, तत् पुष्पम, ते पुष्पे, तानि पुष्पानि, एतत् पुष्पम यह पुष्प, एते ये दोनों पुष्प, एतानि पुष्पानि ये सब फूल। बालिका स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिका, इस प्रकार से रूप चलेंगे। जितने भी नाम है, राम, श्याम, गणेश, रमेश, सुरेश, लता, माला, बालिका, सीता, गीता, अनुष्का, इसी प्रकार से आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप चला सकते हैं। जितने भी अकारांत पुल्लिंग के रामः, श्यामः, गणेशः शब्द है, विसर्ग लगाकर इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। जैसे रामः, रामो, रामाः, गणेशः, गणेशो, गणेशः। एक गणेश है तो गणेशः, दो गणेश नाम के व्यक्ति है, विद्यार्थी है, तो गणेशो, और बहुत सारे तो गणेशः, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। वैसे ही सीता, सीते, सीता, बालिका, बालिके, बालिका, अनुष्का, अनुष्के, अनुष्का, रमा, रमे, रमः, लता, लते, लतः, गीता, गीते, गीतः, इस प्रकार से प्रयोग हम करेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग होते हैं तो नदी की तरह प्रयोग करेंगे।
जैसे शर्वरी नाम आ रहा है अथवा और कोई नाम आ रहे हैं जिनके एंड में ई आ रहा है, वैष्णवी, तो नदी की तरह चलेंगे। 7th क्लास में आपने नदी के रूप सीखे होंगे, तो आपको आइडिया आया होगा। तो यहाँ पर एक कर्ता आपको अभी समझ में आया होगा। सर्वनाम, ये जो है सर्वनाम है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में तीनों में सह सा तत्, दूर के लिए ऐसा ऐसा एतत्, यदि पास में है वह दिखाने के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग होगा। इसके अलावा ये प्रथम पुरुष में है। इसके अलावा तुम दोनों, तुम सब, तो तुम के लिए त्वम, तुम दोनों के लिए युवाम और तुम सब के लिए यूयम का प्रयोग होगा। अहम आवाम वयम, तो ये जो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है, इनमें ये 6 जो अभी पद है वो फिक्स है। अहम मतलब उत्तम पुरुष एक वचन में होगा, उसके अलावा और कोई शब्द नहीं। मैं, आवा मतलब हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन में ही होगा, और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन में होगा। इसके अलावा और कोई शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं होते। इसके अलावा जितने भी इन 6 मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अलावा जितने भी कर्ता के रूप में प्रयोग होंगे, सारे के सारे यहाँ प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होंगे। जैसे भगवान शब्द है मतलब आप, तुम शब्द का आदर के लिए हम आप बोलते हैं, तो वैसे भगवान, भवंतो, भवंतः, इस प्रकार से पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। आपके लिए भवान, अथवा स्त्री में भवती, इस प्रकार से प्रथम पुरुष में प्रयोग करेंगे। अथवा इसके अलावा जितने भी नाम है प्रथम पुरुष में। अभी यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अहम कहाँ पर है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में है। त्वम कहाँ है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में। वयम कहाँ है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में। इतना याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये 6 के अलावा बाकी सब प्रथम पुरुष में है, तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं, वो आपको याद रहेगा। कर्ता प्रथम पुरुष का है, मुझे वाक्य बनाना है वह खा रहा है, तो वह के लिए संस्कृत में सह प्रयोग होगा। अभी खा रहा है के लिए एक ही शब्द प्रयोग होगा, खादती। क्यों खादती प्रयोग किया, खादंती क्यों नहीं प्रयोग किया, अथवा खादामी क्यों प्रयोग नहीं किया? क्योंकि सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग है, तो क्रियापद भी हमें प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग करना है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में खादती प्रयोग होगा। तुम दोनों खा रहे हो, तो खादतः। तुम सब ते खादंती, वह लड़की खा रहे, तो वह सा खादती। सा भी यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होगा, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन में ही सा है। यह खा रही, तो ऐसा खादती, तो इसी प्रकार से प्रयोग। अभी मुझे वाक्य थोड़ा बड़ा करना है। वह बालक खा रहा है, तो वह के लिए तो सह है, बालक के लिए बालकाः, सह बालकः खादति, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। वह लड़की खा रही है, तो वह के लिए संस्कृत में सा प्रयोग होगा, और लड़की के लिए बालिका शब्द, सा बालिका खादति। मैं खा रहा हूं, ऐसा वाक्य बनाना है, तो मैं के लिए संस्कृत में अहम प्रयोग होता है। अहम कहां पर है, उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो कर्ता के अनुसार क्रियापद हम प्रयोग करते हैं। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्रियापद होगा खादामी, तो अहम खादामी, मैं खा रहा हूं। खाद धातु का वर्तमान काल का प्रयोग है खादामी। हम दोनों खा रहे हैं, आवाम खादावह, हम सब खा रहे हैं, वयम खादामह, इसी प्रकार से वाक्य बनेंगे। अभी पठंती खादंती ये जो प्रयोग है, तो वे सब खा रहे हैं, अथवा बालक, सभी बालक खा रहे हैं, तो बालकाः खादंती, बालिकाः खादंती, इसी प्रकार से प्रयोग होगा। तुम सब खा रहे हो, त्वम युवाम यूयम, तुम सबके लिए यूयम खादतः। मतलब 9 वाक्य कम से कम आपको बनाना आ गया है। उसके अलावा आप जितने कर्ता के रूप में प्रयोग करोगे प्रथम पुरुष में, उतने वाक्य आप बना सकते हैं। उदाहरणार्थ, सह खादति, तो खादतः, सह खादति, तो खादतः, ते खादन्ति, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में खादसी, युवाम खादथ, यूयम खादथ, अहम खादामी, आवाम खादावह, वयम खादाम, इस प्रकार से ये प्रयोग किए जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। वह पढ़ रहा है, यहाँ क्रियापदों में ती तहंती प्रत्यय लगा है, इसके साथ कोई भी धातु आप यदि प्रयोग करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे पठ धातु है, तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठथ, पठामि, पठावह,
पठामः। लिख धातु का लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः, लिखने के अर्थ में। वद धातु का वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदतः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। जैसे वह बोल रहा है, वह के लिए संस्कृत में सह आएगा। बोलने के लिए सह के अनुसार प्रथम पुरुष एकवचन में वदति, वद धातु के साथ ती प्रत्यय, वदति, इस प्रकार से प्रयोग होगा हलंत। खादति, पठति, वह पढ़ रहा है तो सह पठति, मैं पढ़ रहा हूं, अहम पठामि। वे सब पढ़ रहे, वे सब यहां पर आएगा, ते पठन्ति। इस प्रकार से ये वाक्य प्रयोग होंगे लट लकार में। अभी फ्यूचर टेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए सेम टेबल, पहला जो टेबल है वो सेम रहेगा, नियम भी सेम रहेगा, केवल यहाँ पर प्रत्यय चेंज होंगे। जैसे खा धातु का खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। सह खादिष्यति, वह खाएगा, सह खादिष्यति, तौ खादिष्यतः, ते खादिष्यन्ति, त्वं खादिष्यसि, युवां खादिष्यथ, यूयं खादिष्यथ, अहम खादिष्यामि, आवाम खादिष्यावः, वयं खादिष्यामः। पठ धातु के साथ यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। बालक शब्द लेते हैं यहाँ, बालकाः, बालकः पठिष्यति, बालको पठिष्यतः, बालकः पठिष्यन्ति। यदि अथर्व नाम है किसी का तो अथर्वः खादिष्यति, अथर्वौ खादिष्यतः, अथर्वः खादिष्यन्ति। अनिकेत नाम है तो अनिकेतः खादिष्यति, अनिकेतौ खादिष्यतः, अनिकेतः खादिष्यन्ति। निखिलः खादिष्यति, निखिलौ खादिष्यतः, निखिलाः खादिष्यन्ति। किसी भी नाम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अनुष्का खादिष्यति, अनुष्के खादिष्यतः, अनुष्का खादिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में त्वम खादिष्यसि, मध्यम पुरुष में नाम प्रयोग नहीं होंगे, केवल यही शब्द प्रयोग है। त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। त्वम खादिष्यसि, तुम खाओगे, युवाम खादिष्यते, तुम दोनों खाओगे, यूयम खादिष्यते, तुम सब खाओगे, अहम खादिष्यामि, मैं खाऊंगा, आवाम खादिष्यावः, हम दोनों खाएंगे, वयम खादिष्यामः, हम सब खाएंगे। इस प्रकार से ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ आप वाक्य बनाना सीख रहे हो। लट लकार वर्तमान काल का था, ये लुट लकार भविष्य काल है। वैसे ही अन्य धातुओं के साथ भी सेम प्रयोग करोगे। जैसे वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, तुम बोलोगे, वह बोलेगा, वे दोनों बोलेंगे, वे सब बोलेंगे। वदिष्यसि, वदिष्यतः, वदिष्यत, मतलब तुम बोलोगे, तुम दोनों बोलोगे, तुम सब बोलोगे। वदिष्यामि, अहम वदिष्यामि, मैं बोलूंगा। आवाम वदिष्यावः, हम दोनों बोलेंगे। वयम वदिष्यामः, हम सब बोलेंगे। वैसे चल धातु का चलने के अर्थ में और अन्य धातुओं के साथ प्रयोग कर सकते हैं। लंग लकार अर्थात भूतकाल में भी सेम नियम के साथ हम प्रयोग करेंगे। इसमें अ स्टार्टिंग में लग रहा है, देखिए, और त, ताम, अन, विसर्ग, तम, त, आम बोल सकते हैं, तो म, व, म ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सह अखादत, उसने खाया, तो सह मतलब उसने हुआ, अभी शब्द का अर्थ उसने खाया, सह अखादत, उन दोनों ने खाया, तौ अखादताम, ते अखादन, त्वम अखादह, युवम अखादतम, यूयम अखादत। यहाँ त हलंत है, यहाँ पूरा इतना ही फर्क है। अहम अखादाव, आवाम अखादाव, वयम अखादाम। यहाँ पर भी केवल एक एक हलंत का ही प्रयोग है। हलंत यहाँ पर, यहाँ हलंत है और यहाँ पूर्ण है, इतना ही फर्क है। यहाँ ताम है और यहाँ तम है, इतना ही फर्क है। इसलिए ध्यान से याद करना है और लिखते समय भी ध्यान से लिखना है। आप नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए और इसके आधार से वाक्य बनाना सीखिए। लोट लकार, अभी ये 3 लकार तो आपको पता चल गया। वर्तमान काल के लिए लट लकार, भविष्य काल के लिए लुट लकार और भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होगा। इसके अलावा और 2 लकार है, लोट लकार। टोटल संस्कृत में 10 लकार है, उसमें से 5 लकार आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके कोर्स में 5 लकार ही है, लोट लकार का प्रयोग है। जैसे मुझे ऑर्डर देना है, पढ़ो। अभी घर पर ऑर्डर मिलती होगी आपको, मम्मी बोलती होंगी, पढ़ो, लिखो, दूध पियो, खाओ, जाओ, आओ। हम भी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी पानी दो।
तो ये जो ऑर्डर आज्ञा के लिए अथवा रिक्वेस्ट के लिए यदि कोई लकार है तो वो है लोट लकार। जैसे रामः पठतु, बालकः खादतु, बालको खादताम, बालकाः खादन्तु। वैसे पठतु पठताम पठन्तु, बालिका आगच्छतु आगच्छतु, आइए इधर आइए, गच्छतु जाइए, वदतु बोलिए, पुस्तकम उद्घाटयतु पुस्तक ओपन करिए। ऐसे आपने आपकी कक्षा में शब्द सुने होंगे अध्यापक द्वारा, तो ये लोट लकार का प्रयोग है। जैसे बालका खादतु, बालको खादताम, बालका खादन्तु। त्वं खाद, युवां खादतम, यूयं खादत। अहम खादानि, आवां खादाव, वयम खादाम। जैसे स्कूल में एंटर क्लास में एंटर करने से पहले आप रिक्वेस्ट करते हो, पूछते हो मैं अंदर आऊं क्या। अहम आगच्छानि वा, अहम मैं, आगच्छानि मतलब आऊं क्या, वा मतलब अथवा, मैं आऊं क्या, ऐसा प्रश्न करते हैं हम संस्कृत में। अहम आगच्छानि वा, ये लोट लकार। और इसके अलावा विधिलिंग लकार का प्रयोग है चाहिए अर्थ में। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको अभी समय हो गया तो आपको अभी सोना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको स्कूल आना चाहिए, आपको संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो ये चाहिए 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 जैसे सेंटेंस बनाते हैं, उसके लिए संस्कृत में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे पठेत खादेत, पठेत पठिताम पठेयु, खादेत खादिताम खादेयु, लिखेत लिखिताम लिखेयु, वदेत वदिताम वदेयु। जैसे सह बालका खादेत, वह बालक खाए, उसको खाना चाहिए। तो बालको खादिताम अथवा सा बालिका खादेत, ते बालिके खादिताम, ताः बालिकाः खादेयुः। त्वं खादेः, युवां खादेतम, यूयं खादेत, अहम खादेयम, आवाम खादेव, वयम खादेम। अभी टाइम हो गया है, मुझे खाना चाहिए, अहम खादेयम। तो इस प्रकार से ये 5 लकार आपके कोर्स में थे। अभी यहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस किया है। नियम सेम है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियापद लेना है, और मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष। इतना ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आप जितने चाहे वाक्य बनाना चाहो बना सकते हो। आपको धातु पता ही होंगे, नहीं पता है तो आपकी बुक में आप देख सकते हैं, उसमें आपको लिस्ट मिलेगी। उन धातुओं के साथ ऐसे ही वाक्य बनाने का अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से 1000-2000 वाक्य इजीली आप बना सकते हो। इसमें और हम कर्म ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ये आप थोड़ा स्टेप वाइज सीखोगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो चलिए, आशा करते हैं यह वीडियो आपको लाभदायक हुआ होगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः। शुभदिनम्।